नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलने पहुंचे एटीएस चीफ जगजीत सिंह और मनसुख हिरेन मामले पर बातचीत के लिए अनिल देशमुख से की मुलाकात। तो आपको बता दें कि एटीएस अब तक इस पूरे मामले में 25 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और 2 लोगों की इस पर गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस तरीके से लगातार मुंबई के मुकेश अंबानी के घर के बाहर एंटिलिया के मामले की जांच के बीच अब मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए परमवीर सिंह के एक लेटर बम से महाराष्ट्र की राजनीति में अब भूचाल आ गया है, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई परमवीर की चिट्ठी के बाद जो सनसनीखेज खुलासे लगातार हो रहे हैं और जिस तरीके से वसूली गैंग में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम अब सबसे ऊपर सामने आ रहा है, उससे सियासत अब और तेज हो गई है। क्योंकि एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके इस्तीफे की मांग की है ताकि स्वतंत्र रूप से इस पूरे मामले की जांच हो सके, तो वहीं एंटिलिया केस पर राज ठाकरे का भी बयान सामने आया। उन्होंने पहली बार इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए साफ तौर पर यह कहा कि इस एंटिलिया केस में केंद्र सरकार को अब इसकी मदद करनी चाहिए। इस पूरी जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार अब इस पूरे मामले में कई बुनियादी तथ्यों के बारे में बताने में असमर्थ रही है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि विस्फोटकों का मामला केवल परमवीर सिंह और सचिन वाजे का नहीं है। पुलिस का विस्फोटकों को रखना या ऐसा करने के लिए कहा जाना छोटी बात नहीं है। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख ने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र को मामले में सच का पता लगाने में मदद करनी चाहिए। उन बुनियादी सवालों का जवाब मिलना चाहिए कि विस्फोटक से भरी कार आखिर किसने रखी और किसके निर्देशों पर यह पूरा काम किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुद्दा भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये मामला भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो गया था। साथ ही ठाकरे ने यह भी कहा कि इसकी गुंजाइश ना के बराबर है कि वाजे बिना किसी के कहे अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरा वाहन खड़ा कर दे। उन्होंने पूछा कि राज्य सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट क्यों नहीं किया कि इस परमवीर सिंह को क्यों हटाया गया। तो साफ तौर पर अब जिस तरीके से एंटिलिया मामले को लेकर जो एक के बाद एक जो अहम खुलासे अब लगातार हो रहे हैं और जिस तरीके से परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर तमाम आरोप लगाते हुए साफ तौर पर यह कहा कि अनिल देशमुख ही वो शख्स है जिसने सचिन वाजे पर दबाव बनाते हुए हर महीने 100 करोड़ की वसूली करने को कहा था और इसीलिए सचिन वाजे को बहाल भी किया गया था। लेकिन अब जब ये पूरे मामले की जांच पर, चाहे वो एंटिलिया केस से जुड़ा हुआ हो या फिर मनसुख हिरेन की हत्या का मामला हो, ये पूरी जांच अब एनआईए कर रही है। लेकिन अब लगातार अनिल देशमुख तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में एटीएस अब उनसे मीटिंग करने के लिए पहुंची थी। हालांकि बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो आखिर क्यों एटीएस अब इसमें दखल अंदाजगी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब जब एनआईए इस पूरे मामले को देख रही है तो एटीएस ने भी 2 आरोपियों को गिरफ्तारी करते हुए अपनी साख बचाने का दरअसल पूरा काम किया। लेकिन फिर भी अब अनिल देशमुख पर कई तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब अनिल देशमुख इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफा देंगे। हालांकि लगातार आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से लगातार शरद पवार एक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये साफ है कि अब कुछ बड़ा निकलकर इस पूरे मामले को लेकर आएगा। लेकिन हालांकि अभी आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अनिल देशमुख को लेकर अभी तक उद्धव ठाकरे ने फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन हालांकि इससे पहले जिस तरीके से लगातार वो बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगते हैं। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि अनिल देशमुख पर जो तमाम आरोप लगने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार इसके बाद किस तरीके से अब तनाव में आ चुकी है, साफ दिखाई पड़ रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे जहां एक तरफ अनिल देशमुख को हटाने के पक्ष में है तो वहीं एनसीबी ऐसा नहीं चाहती है। उधर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी साफ कहा है कि इस पूरे मामले में शरद पवार की भूमिका पर सवाल उठते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार उन्होंने ही बनाई थी। तो साफ तौर पर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार, 3 पहिए की जो सरकार थी, अब अलग अलग तरीके से तीनों पहिए अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में जाते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि आखिर तमाम मीटिंग के दौर के बाद क्या कुछ फैसला अनिल देशमुख को लेकर निकल कर आता है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपको बताते चले कि महाराष्ट्र सरकार अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के भी सवालों से अब घिर चुकी है। तो वहीं एनसीपी के चीफ शरद पवार ने
लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान परमवीर सिंह की चिट्ठी पर ही वो बार बार सवाल उठा रहे हैं। शरद पवार का साफ तौर पर ये कहना है, टाइमिंग पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि परमवीर सिंह ने पद से हटाए जाने से पहले कोई आरोप आखिर क्यों नहीं लगाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चिट्ठी में सिर्फ आरोप लगाए गए हैं और इसके साथ कोई भी सबूत नहीं दिया गया है, और इसके अलावा ये नहीं बताया गया कि 100 करोड़ रुपए कहां गए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सचिन वाजे को वापस लाने का फैसला खुद पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का था, और यहां तक कि मनसूख हिरेन की पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि सचिन वाजे उनके पति की मौत के लिए जिम्मेदार हैं और वाजे को वापस लेने में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का कोई रोल नहीं। इस तरह की लगातार बयानबाजी अब शरद पवार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर आपको बताते चले कि अब सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार को लेकर अब बहुत जल्द फैसला होने वाला है, क्योंकि तमाम आरोपों के बाद अब मीटिंग्स का दौर भी लगातार जारी है। और वहीं जिस तरीके से लगातार बीजेपी हमलावर बनी हुई है, एक और जहां देवेंद्र फडणवीस लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार पर तमाम तरीके के हमला करते हुए साफ तौर पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पूरे बयान पर देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को महाविकास अघाड़ी सरकार से खतरा है। तो इसके अलावा आपको बताते चले कि अनुराग ठाकुर ने भी साफ तौर पर संसद में बयान देते हुए कहा कि ये कोई छोटी मोटी वसूली नहीं है। तो साफ तौर पर अब एंटिलिया केस किस तरीके से लगातार गर्माता जा रहा है कि इसकी बानगी संसद में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम आरोप अब महाविकास अघाड़ी सरकार पर लग रहे हैं, अब ये साफ है कि अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र की सरकार ढहने वाली, क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके जो तीनों पहिए अलग अलग दिशाओं में दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि अब बहुत जल्द बीजेपी वापस महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, जिसको लेकर रामदास अठावले ने भी इसके संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं। तो इसको लेकर आपको बताते चले कि रामदास अठावले ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने वाले बयान पर उन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए साफ तौर पर यह कहा कि हमें महाराष्ट्र सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है। इतने आरोप प्रत्यारोप और इतने मामले सामने आ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार अपने कारनामों से खुद ही गिर जाएगी और उसके बाद हम वहां पर सरकार बनाएंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो आरोप अब सामने आ रहे हैं महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर, मनसूख हिरेन की हत्या के मामले को लेकर, एंटिलिया केस के मामले को लेकर, तो इसे साफ हो चुका है कि अब सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के निशानदेही में बड़े बड़े तमाम वसूली को लेकर ये काम किए जा रहे थे। हालांकि अब तक सिर्फ और सिर्फ सचिन वाजे और परमवीर सिंह को लेकर इस पूरे मामले पर एक्शन किया गया है, लेकिन अब जिस तरीके से अनिल देशमुख का नाम इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है, ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत बड़े गुनहगार हैं। हालांकि लगातार अब सरकार उन्हें बचाने की कोशिश जरूर कर रही हो, लेकिन जो सवाल लगातार कांग्रेस भी खड़े कर रही है, अब ये सवाल बार बार उठकर सामने आ रहा है कि आखिर अब उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे इसको लेकर किस तरीके से एक्शन करते हैं और किस तरीके से अनिल देशमुख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। हालांकि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो रूप निकलकर सामने आया वसूली गैंग की तरह, और अब इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी का शिकंजा भी कस सकता है और अब ईडी भी किसी भी वक्त आपको बताते चले कि अनिल देशमुख से पूछताछ करने पहुंच सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो महाराष्ट्र में हो रहा है, इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके की बातचीत होने लगी है। अब कई सवाल उठ रहे हैं उद्धव सरकार पर, परमवीर पर, अनिल देशमुख पर और सचिन वाजे पर। आखिर क्यों इस तरीके से पुलिस अधिकारियों की आड़ में पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाकर प्रदेश में इस तरह की उगाही की जा रही थी, और इसको लेकर अब तमाम सवाल भी हालांकि खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि परमवीर सिंह को हटाया तो वे 100 करोड़ पर मन का खुलासा कर गए। अब अगर अनिल देशमुख को हटाया जाएगा तो वो क्या बड़ा खुलासा करेंगे, कुछ ठीक नहीं है। साफ तौर पर ये लोगों का कहना है कि अनिल देशमुख पर इसी वजह से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि अब जिस तरीके से अनिल देशमुख सबके निशाने पर है, पूरा का मामला, पूरी की पूरी साजिश जो थी वो अब अनिल देशमुख के ओर से रची गई सामने आ रही है। और इसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर उठने लगी है। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सोचो अगर महा वसूली अघाड़ी का गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए महीना वसूलता है तो एंटोनिया माइनो एक महीने में कितना कमाती होंगी। तो साफ तौर पर कई
कई आरोप, कई प्रतिक्रियाएं लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने अपराधी को पुलिस स्टेशन का प्रमुख बनाया और अब उसी मुखिया को खुद के द्वारा किए गए अपराध की जांच करनी है। अब यही बचा हुआ था। इस तरह के लोग लगातार कमेंट सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और कई सवाल महाराज सरकार के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि एनआईए ने ही एटीएस को मनसूख हत्याकांड में सचिन वाजे का साथी पुलिस वाला विनायक शिंदे का लीड दिया था और विनायक शिंदे सचिन वाजे का दोस्त है। मुंबई पुलिस कल तक मनसूख हत्याकांड को लगातार आत्महत्या कहती दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब उसी केस को सॉल्व करने का क्रेडिट ले रही है और उस फाइल को लेकर वसूली देशमुख के पास गया है। तो अभी तमाम बातें लगातार सोशल मीडिया पर हालांकि होती दिखाई पड़ रही है कि आखिर 100 करोड़ वसूली वाली सरकार, इस तरह के लोग कटाक्ष अब महाराज सरकार को लगातार करते हुए आ रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि नैतिकता के आधार पर अब अनिल देशमुख को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्यों इतना वक्त आखिर लग रहा है, जब पूरा मामला सामने आ चुका है तो आखिर क्यों लगातार अब होम मिनिस्टर को बचाने का काम उद्धव सरकार कर रहे हैं। और इसी तरीके से लगातार सुशांत, दिशा, पालघर सबका राज खुलेगा, साथ में अर्नब का भी। तो तमाम जिस तरीके से हमने देखा था कि एक के बाद एक तमाम मामले सामने आए थे और उन तमाम मामलों की हाई प्रोफाइल जो मामले थे उनकी जांच सचिन वाजे और परमवीर सिंह कर रहे थे। लेकिन अब जो अहम खुलासा एंटिलिया केस को लेकर हुआ है, अब लोग साफ तौर पर कयास लगाना लाजमी है कि इन तमाम पुराने मामलों की जांच भी अगर एनआईए करती तो शायद जो सबूत अब तक उन मामलों में छुपाए गए वो सबूत नहीं छुपाए जाते। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि अब जिस तरीके से अनिल देशमुख का नाम इस पूरे मामले पर जो लेकर सामने आया है, आखिर इस पर कब क्या बड़ा फैसला होता है देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार शरद पवार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार वो अनिल देशमुख का बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा और सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई है कि अब कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में आखिर कब अनिल देशमुख को लेकर बड़ा ऐलान उद्धव सरकार के मंत्री करते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।